लक्ष्मी जानकी सदा करे कल्याण। मेरे ब्रह्मा जय जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शिव जी महाराज की जय, महाशिव पुराण की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, 21वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, काशी में स्थित होने के उपरांत शिव जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर यह आज्ञा दी कि तुम पहले की भांति शिव नगरी की रचना शीघ्र करो। तुम स्थान स्थान पर उत्तमोत्तम शिवालय बनाओ और हमारे गणों के रहने के लिए अनेक मंदिरों की रचना करो। गिरजा तथा उनके पुत्रों के लिए अत्यंत सुंदर भवनों का निर्माण करो और देवताओं के लिए भी योग्य स्थानों की रचना करो। अंत में हमारे भवन को इस प्रकार सजाओ कि तीनों लोकों में इसके समान अन्य सुंदर कोई भवन न हो। हे नारद, शिव जी की यह आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने अनेक सुंदर भवनों का निर्माण किया। जिस देवता का जहाँ निवास था वहाँ उसने नूतन मंदिरों की रचना की। उसने गणपति का मंदिर इतना सुंदर बनाया कि उसकी चित्रकारी तथा पच्चीकारी को देखकर अत्यंत आश्चर्य होता था। श्री विश्वनाथ जी का मंदिर असंख्य रत्नों, मणियों, बहुमूल्य वस्तुओं तथा अनेक प्रकार की प्रस्तर शिलाओं से सुशोभित था। तीनों लोकों की संपूर्ण निधियां उसमें विराजमान थी। उस भवन की प्रशंसा करने में मैं भी असमर्थ हूँ। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप श्री विश्वनाथ जी के मंदिर का विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, विश्वनाथ जी के मंदिर की दीवारें स्वर्ण से बनी हुई थी और उनमें अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं। उन्हें यदि स्पर्श किया जाए तो विचित्र प्रकार का मधुर शब्द होता था। दीवारें प्रज्वलित अग्नि तथा सूर्य के समान चमकदार थीं। उनके सम्मुख 14 भवनों की सुंदरता लज्जित होती थी। खम्भों में पद्मराग तथा मरकतमणि की अनेकों पुतलियां बनी हुई थी, जिनके हाथों में रत्नों के दीपक दिन रात जला करते थे। उत्तम श्वेत पत्थरों पर रत्नों द्वारा बेल बूटों की चित्रकारी की गई थी। समुद्र में जितने भी प्रकार के रत्न थे उन सबको गणों ने एकत्र किया था तथा नागों के कोष में जितनी उत्तमोत्तम मणियां थी वे सब भी वहां से लाकर इस मंदिर में लगाई गई थी। शिव जी के परम भक्त रावण ने यहाँ बहुत से सोना उस मंदिर को बनाने के लिए भेजा था। इसी प्रकार अन्य जितने भी शिव भक्त दैत्य आदि थे उन सभी ने भी रत्न आदि भेजे थे। हे नारद, हमने जिस मंदिर का यह वर्णन किया है उसे केवल संसारी रीति के अनुसार ही समझना चाहिए, अन्यथा शिवजी को किसी वस्तु की क्या आवश्यकता पड़ी है। वे यदि चाहें तो रत्नों के अनेक वृक्ष उत्पन्न कर सकते हैं। भगवान विश्वनाथ का यह मंदिर अनुपम तथा परम मनोहर था। यह कथा सुनकर नारद जी ने आश्चर्यचकित हो ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, आप मुझे यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिन दिनों शिव जी काशी में अपने मंदिर का निर्माण करा रहे थे उन्हीं दिनों की बात है कि गिरजा की माता मैना अपने घर में बैठी हुई सखियों से ये बात कर रही थी कि बहुत समय से गिरजा का कोई समाचार नहीं मिला है, इसलिए मैं अत्यंत व्याकुल रहती हूँ। मैं ये निश्चय पूर्वक मानती हूँ कि गिरजा को जो सुख यहाँ मिलता था वहाँ हरगिज नहीं होगा, क्योंकि गिरजा के पति के पास तो भस्म और बूढ़े बैल के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। जब हिमाचल ने मैना का यह समाचार सुना तो उन्हें भी चिंतित होकर यह कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कथन सत्य है। जब गिरजा से क्या लिखा है, गलती लिखी है। जब गिरजा से गई है या गिरजा जब से गई है ये होना चाहिए ना। जब गिरजा जब से गई है तब से मैं भी उसकी याद में अत्यंत दुखी रहता हूँ। हम लोगों को उचित है कि हम सब गिरजा को देखने के लिए चलें। मैना को अपने पति की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत उन्हें देने के लिए अपने साथ 2 करोड़ तुला मोती, 100 तोले हीरे, 11 लाख तुला पन्ना, 16 सहस्र तुला इंद्रनील मणि, 9 करोड़ तुला पद्मराग और विद्रुम आदि रत्न साथ लिए। इसके अतिरिक्त उत्तमोत्तम वस्त्र, आभूषण आदि थे। हे नारद, गिरजा को देने के लिए यह सब सामग्री अपने साथ लेकर हिमाचल अत्यंत अहंकार में भरकर मंदराचल पर्वत पर जा पहुँचे। जब वहाँ उन्होंने यह सुना कि शिवजी काशी में चले गए हैं तब वे काशी में भी जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यह देखा कि विश्वनाथ जी का मंदिर असंख्य रत्नों से अलंकृत है। उसमें सोने के कलश और मणियों की पताकाएं विद्यमान हैं। उस भवन को देखकर हिमाचल का संपूर्ण अहंकार नष्ट हो गया। तब उन्होंने मन ही मन यह विचार किया कि इससे बढ़कर मूल्यवान तथा अन्य सुंदर भवन तीनों लोकों में अन्यत्र कहीं नहीं है। हे नारद, जिस समय हिमाचल उस मंदिर के बारे में यह विचार कर रहे थे
यह किसका है। उसी समय उन्हें एक मनुष्य समीप आता हुआ दिखाई दिया। शिवजी ने उस व्यक्ति को विदेशों में आने वाले अतिथियों की सेवा का भार सौंप रखा था। हिमाचल ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, हे भाई, यह नगर किसका है और इस मंदिर में कौन रहता है। तब उस शिव भक्त ने यह उत्तर दिया, हे यात्री, इस स्थान का नाम शिवपुरी है और ये मंदिर भगवान विश्वनाथ जी का है। भगवान विश्वनाथ जी को मंदराचल पर्वत से आते हुए अभी केवल 6 ही दिन बीते हैं। इन दिनों वे गिरजा के साथ जेठेश्वर मंदिर में रह रहे हैं। संभवतः तुम कोई परदेशी यात्री हो जो तुम इतना भी नहीं जानते। तीनों लोकों को संपूर्ण प्राणी उन्हीं शिवजी के सेवक हैं। इतना कहकर उसने हिमाचल को काशीपुरी का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। जब हिमाचल ने शिवजी को इस प्रकार धन से परिपूर्ण देखा तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उस समय उन्होंने उस मनुष्य को तो धन आदि देकर विदा कर दिया और स्वयं अपने मन में यह निश्चय किया कि अब मुझे यह उचित है कि जो धन मैं अपने साथ लेकर आया हूँ उसके द्वारा यहाँ एक शिवालय का निर्माण करा दूँ। मेरे पास इतनी सामग्री नहीं है जो शिवजी को भेंट के योग्य हो सके। अब तक मैं भूला हुआ था कि शिवजी की दरिद्र समझता था। आज मुझे मालूम हुआ कि शिवजी तो कुबेर के भी कुबेर हैं। हे नारद, हिमाचल ने यह निश्चय करके अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम रात भर में ही एक शिवालय का निर्माण कराओ। जो लोग काशी में शिवालय बनाते हैं उन्हें दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है और उनके सभी अपराधों को भगवान सदाशिव हमेशा क्षमा कर देते हैं। हिमाचल की यह आज्ञा सुनकर सेवकों ने रात भर में एक सुंदर शिवालय का निर्माण करा दिया। तब हिमाचल ने चंद्रकांत मणि द्वारा एक शिवलिंग का निर्माण कराया और उस मंदिर में उसकी स्थापना की। तदुपरांत उन्होंने अपने नाम और गोत्र आदि से अंकित एक पट्टिका उस शिवालय में लगवा दी। इतना करने के पश्चात पंचनंद में स्नान करके कामराज शिवजी की पूजा में प्रवृत्त हुए। उसके पास जो कुछ भी धन शेष रह गया था उसने इधर उधर फेंक दिया, परंतु वे सब रत्न भी स्वयं ही एकत्र होकर एक शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गए। क्या कमाल था। इस प्रकार एक लिंग तो हिमाचल ने स्थापित किया और दूसरा रत्न द्वारा अपने आप बन गया। वे दोनों शिवलिंग पंचन दहिर्द तथा कामराज शिवलिंग का महात्म्य संसार में विश्वविख्यात है। उस मंदिर का निर्माण कराने के पश्चात हिमाचल शिवजी से बिना मिले ही अपने घर को लौट गए। इस कथा को जो भी कोई सुनता है और पढ़ता है उसे दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति होती है। बोलो महाशिव पुराण की। 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, प्रातः काल होने पर जब हंडन तथा मुंडन नामक 2 शिवजी के गणों ने 2 नए शिवलिंग देखे तो उन्हें अत्यंत प्रसन्न होकर शिवजी के पास जा उन्हें यह सब समाचार सुनाया। वे बोले, हे प्रभु, वरुणा नदी के तट पर किसी धनवान व्यक्ति ने आपके 2 शिवलिंग स्थापित किए हैं। कल संध्या तक उस स्थान पर कोई मंदिर नहीं था, परंतु इस समय हम जब वहाँ पर गए तो हमने देखा है। यह सुनकर शिवजी गिरजा से एक रथ पर चढ़कर वरुणा नदी के तट पर जा पहुँचे और उन्होंने हिमाचल द्वारा बनाए गए उस सुंदर शिवालय को देखा। यद्यपि वह मंदिर एक ही रात्रि में बना था, परंतु इतना सुंदर था कि उसके समान शिवालय काशीपुरी में दूसरा ना था। जब वे गिरजा के सहित उस शिवालय के भीतर पहुंचे तो वहां चंद्रकांत मणि द्वारा निर्मित शिवलिंग को देखकर उन्हें यह इच्छा उत्पन्न हुई कि हम सब इस मंदिर को बनवाने वाले के नाम से परिचित हों। इतने में ही उनकी दृष्टि उस पट्टिका पर जा पड़ी जो हिमाचल ने लगवाई थी। उसे पढ़कर शिवजी गिरजा से बोले, हे प्रिय, देखो यह शिवालय तुम्हारे पिता ने बनवाया है। वे तुम्हें देखने के लिए यहाँ पधारे होंगे, परंतु पिता ने भेंट का उत्तम अवसर ना पाकर बिना मिले ही इस शिवलिंग की स्थापना करके चले गए। तुम्हारे पिता परम धन्य हैं। हे नारद, शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर गिरजा ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक प्रकट करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे पिता ने इस लिंग की वरुणा के तट पर नदी पर स्थापित किया है, अतः यह मेरी अभिलाषा है कि आप इसमें दिन रात पूर्णांश से स्थित रहें तथा यह लिंग गिरीश्वर नाम से प्रसिद्ध हो। जो मनुष्य इस लिंग की पूजा करे वे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त करे तथा उनकी सभी मनोअभिलाषाएं पूर्ण हों। गिरजा की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने एवं अस्तु कहा। तदुपरांत वे वहाँ से चलकर इधर उधर ढूंढ करते हुए कामराज के पास पहुँचे। वहाँ कामराज ने उत्तर की ओर उन्होंने एक अन्य शिवलिंग को देखा। गिरजा ने उसे देखकर शिवजी से कहा, हे स्वामिन, इस शिवलिंग का प्रकाश आकाश तक फैला हुआ है और यह एकदम नवीन दिखाई देता है। आप कृपा करके इसकी उत्पत्ति एवं प्रभाव का मुझे वर्णन करें।
यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे गिरजे, तुम्हारे पिता हिमाचल यहाँ अपने साथ बहुत से रत्न आदि लेकर आए थे। हमारा शिवलिंग स्थापित करने के पश्चात उनके पास जो धन बच रहा वे उसे यहीं फेंक कर चले गए, परंतु उनके पुण्य के प्रताप से ये फेंके हुए रत्न आदि एकत्र होकर शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गए। इस शिवलिंग का नाम रत्नेश्वर होगा, क्योंकि यह रत्न द्वारा निर्मित है। हे प्रिय, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए जो मनुष्य भक्ति पूर्वक किसी धन का संकल्प करता है उसका फल ही उसी प्रकार प्राप्त होता है। तुम्हें यह उचित है कि तुम्हारे पिता जिस स्वर्ण को यहाँ छोड़कर गए हैं वह अभी तक यहाँ इधर उधर फैला हुआ है, उसके द्वारा तुम इस लिंग का शिवालय बनाओ, क्योंकि शिवालय बनवा देने से जो कर्म अपूर्ण रह जाते हैं वे भी पूर्णता को प्राप्त होते हैं। लिंग की स्थापना से प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति होती है और कलश चढ़ाने से भी वैसा ही फल मिलता है। ध्वजा स्थापित करने का यह फल होता है कि ध्वजा में जितने पर्व होते हैं उनके कल्प पर्यंत तक ध्वजा स्थापित करने वाला मनुष्य कैलाश में निवास करता है, तथा वायु के चलने पर जितनी बार ध्वजा का वस्त्र हिलता है उतने वर्षों तक वह शिवलोक में वास करता है। हे नारद, शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर गिरजा जी ने गणों को बुलाकर रत्नेश्वर शिवलिंग का मंदिर बनवाने की आज्ञा दी। तब सोम एवं नंदी आदि गणों ने हिमाचल द्वारा फेंके गए स्वर्ण से एक सुंदर शिवालय बनवा दिया। उस शिवालय को देखकर शिवजी एवं गिरजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने गणों को अनेक वरदान दिए। तदुपरांत गिरजा के कहने पर शिवजी ने रत्नेश्वर शिवलिंग को यह वर दिया कि जो प्राणी इस लिंग की पूजा करेगा उसे संपूर्ण शिवलिंगों की पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा तथा यह लिंग अनादि रूप से प्रसिद्ध होगा। हे नारद, इस रत्नेश्वर शिवलिंग के सम्मुख नृत्य करके एक नर्तकी ने मुक्ति प्राप्त की। भगवान सदाशिव तथा भगवती गिरजा के इन चरित्रों का स्मरण करने से आनंद प्राप्त होता है। बोलो महाशिव पुराण की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, 23वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब तक शिवजी का मुख्य भवन बनकर तैयार नहीं हो गया तब तक शिवजी काशी में अनेक स्थानों पर भ्रमण करते रहे। विराजपीठ नामक प्रसिद्ध स्थान पर शिवजी ने अन्य स्थान की अपेक्षा अधिक समय तक निवास किया। उन्होंने वहाँ पर स्थित त्रिलोचन नामक शिवलिंग की महिमा का बहुत वर्णन किया। एक दिन वे विष्णु जी से काशी की महिमा तथा काशी में स्थित शिवलिंगों की स्तुति का वर्णन कर रहे थे। उसी समय नंदीश्वर ने उनके पास पहुंचकर यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आपका मंदिर तैयार हो चुका है और मैं रथ सजाकर ले आया हूँ। अब आप कृपा करके अपने भवन चलिए। ब्रह्मा तथा इंद्र आदि सब देवता द्वार पर खड़े हुए हैं और सबकी यह इच्छा है कि आप वहाँ चलकर सुशोभित हों। हे नारद, नंदीश्वर की बात सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने भवन के लिए चल दिए। उस समय चारों दिशाएं वेद ध्वनि से गूंज उठी तथा सुंदर बाजे बजने लगे। आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी। उस समय पृथ्वी पर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं था जो आनंदमग्न ना हो। जब शिवजी अपने भवन में पहुंच गए तब मैंने विष्णु ने तथा अन्य देवताओं ने शिवजी का अभिषेक किया। उस समय संपूर्ण तीर्थों का जल छोड़ा गया और तथा सब लोगों से भेंट दे देकर शिवजी तथा गिरजा की आरती उतारी। विष्णु जी ने एक बार मुख की, 4 बार चरणों की, 2 बार नाभि की और 7 बार सर्वांग की आरती उतारी, क्योंकि शिवजी की आरती 14 बार उतारी जाती है। उसके अनंतर मैंने विष्णु जी ने तथा अन्य सब देवताओं ने एक एक स्तुति बनाकर पढ़ी और शिवजी ने यह प्रार्थना की कि आप हम लोगों को प्रसन्न होकर हमारा पालन करें। बोलो महाशिव पुराण की जय। 24वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हम देवताओं की स्तुति सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सब लोगों को इच्छित वरदान दिया। तदुपरांत उन्होंने मुझे तथा विष्णु को अपने समीप बिठाकर यह कहा, तुम्हारे समान हमारा प्रिय अन्य कोई नहीं है। अब जो तुम्हारी इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। यह सुनकर विष्णु जी ने प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, यही हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में आपकी भक्ति का सदैव निवास रहे। शिवजी ने एवं अस्तु कहकर कहा। तदुपरांत उन्होंने काशी की महिमा का वर्णन किया। फिर मुक्ति मंडप की यह कथा सुनाई, जहाँ महानंद नामक ब्राह्मण को मुक्ति प्राप्त हुई थी। उस स्थान का दूसरा नाम कुक्कुट मंडप भी है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह वृत्तांत सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, उस स्थान का नाम कुक्कुट मंडप किस प्रकार हुआ तथा महानंद ने वहाँ किस प्रकार मुक्ति पाई, यह कथा आप मुझे सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिवजी ने कुक्कुट मंडप का नाम लिया उस समय विष्णु जी ने
उनकी प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे बताइए कि कुक्कुट मंडप तीनों लोकों में सुखदायक किस प्रकार होगा। उस समय शिव जी ने उत्तर दिया, हे विष्णु, आगे जब द्वापर युग आएगा उस समय यहाँ महानंद नामक ब्राह्मण उत्पन्न होगा। वह ब्राह्मण ऋग्वेद का पंडित होगा और किसी से दान आदि ना लेगा। कुछ समय पश्चात जब वह तरुणावस्था को प्राप्त होगा तो उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी। तब वह कामदेव के वशीभूत हो एक अन्य जाति की स्त्री को अपने घर में रखकर उसके साथ भोग विलास करेगा और वेद के प्राचीन मार्ग को त्याग देगा। वह उस स्त्री के अधीन होकर मद्य आदि का पान करेगा। यह विष्णु भक्तों को धनवान देखकर स्वयं भी वैष्णव बन जाएगा तथा शिव भक्तों की निंदा करेगा। फिर कुछ दिन पश्चात वह शिव भक्त बनकर वैष्णवों की निंदा करना प्रारंभ करेगा। हे विष्णु, वह अपने मस्तक में तिलक लगाएगा, श्वेत वस्त्रों को धारण करेगा तथा कंठ में माला पहनकर धूर्तता का प्रदर्शन करेगा। यह देखने में भी तो निर्मल और सज्जन होगा, परंतु हृदय का अत्यंत मलिन और दुर्जन रहेगा। कुछ दिन पश्चात एक पर्वत निवासी तीर्थ स्नान करने के लिए यहाँ आएगा। उसके पास दान करने के लिए बहुत धन होगा। वह चक्र तीर्थ में स्नान करके यह बात कहेगा, मैं जाति का चंडाल हूँ परंतु धनवान हूँ। मैं अपने धन को दान में देना चाहता हूँ। यदि कोई मेरा धन दान लेने के लिए तैयार हो तो वे मेरे समीप आए। उसकी बात सुनकर सब लोग वहाँ महानंद नामक धूर्त ब्राह्मण की ओर उंगली उठाकर यह उत्तर देंगे कि तुम्हारा यह दान जो है यह व्यक्ति ले सकता है। तब चंडाल महानंद के पास जाकर दान ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेगा। उस समय महानंद यह उत्तर देगा, तुम अपने पास जितना धन लाए हो वह सब मुझे दे देना स्वीकार करो तथा अन्य किसी को उस धन में से कुछ भी मत देना, तो मैं तुम्हारा धन लेने को तैयार हूँ। यह सुनकर वह चंडाल उत्तर देगा कि मेरे पास जो भी धन है वह शिवजी की प्रसन्नता के निमित्त है। इस काशी में रहने वाले नीच व्यक्ति भी शिवजी के अंश हैं। मैं तुम्हें शिवजी के समान जानकर अपना संपूर्ण धन देना स्वीकार करता हूँ। मतलब क्या वो बोलेंगे, क्या वो करेंगे, शिव जी ने सब बता दिया उसको। कैसे ऐसे होगा। हे विष्णु, यह कहकर वह चंडाल महानंद को दान देकर अपने घर लौट जाएगा। उस समय सब लोग महानंद को चंडाल मानने लगेंगे। उस लज्जा के कारण महानंद बहुत दिनों तक अपने घर में छिपा रहेगा। तदुपरांत अपनी स्त्री को साथ लेकर काशी छोड़ कीलक देश को चला जाएगा। जिस समय वो मार्ग में जा रहा होगा उस समय जंगल में एक ठगों का झुंड उसे पकड़ लेगा और उसका सर्वस्व धन छीन कर यह कहेगा, अब हम लोग तुम्हें जान से मारने वाले हैं, तुम जिसका मन चाहो कर लो। ठगों के यह वचन सुनकर महानंद को श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त होगी। उस समय वह विचार करेगा कि मैंने इस धन को लेकर अपना धर्म भी खो दिया। आज मृत्यु के समय काशीपुरी में को भी मैं खो बैठा हूँ। इस प्रकार चिंता करते हुए वह अपने वंश का स्मरण करेगा। तदुपरांत ठग उसे मार डालेंगे। महानंद को मारने के पश्चात वे चारों ठग काशी का महात्म्य सुनकर यहाँ आएंगे और मुक्ति मंडप के समीप स्थित होकर प्रतिदिन गंगा स्नान तथा शिव कथा का श्रवण करने के कारण निर्मल हो जाएंगे। उस समय मेरी कृपा से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से इस स्थान का नाम कुक्कुट मंडप पड़ जाएगा। बोलो शिव महापुराण की जय। 25वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी ने यह कथा सुनकर विष्णु जी को बहुत प्रसन्नता हुई। उसी समय वह बड़े जोर से घंट बजने का नाद सुनाई दिया। उस शब्द को सुनकर शिव जी ने नंदीश्वर को यह आज्ञा दी कि तुम जाकर अभी यह पता लगाओ कि यह घंटे का शब्द कहाँ से आ रहा है। जो लोग घंटा बजाते हैं वे मुझे अति प्रिय हैं और मैं उन संपूर्ण मानव कामनाओं को सिद्ध करता हूँ। यह सुनकर नंदीश्वर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ वह घंटा बज रहा था। तदुपरांत उन्होंने लौटकर शिव जी से यह कहा कि हे प्रभु, आपके श्रृंगार मंडप में उत्सव हो रहा है और वहाँ बैठे हुए आपके भक्त घंटा बजा रहे हैं। यह सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो संपूर्ण सभा सहित उस स्थान पर जा बैठे। वह स्थान रंग मंडप था जो संसार में श्रृंगार मंडप के नाम से विख्यात है। वहाँ जाकर शिव जी गिरजा सहित पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गए। हे नारद, उस समय शिव जी ने अपना दाहिना हाथ उठाकर विष्णु जी द्वारा सब लोगों को यह सूचित किया, विश्वनाथ नामक हमारा लिंग परम ज्योति स्वरूप तथा संपूर्ण आनंद मंगलों को प्रदान करने वाला है। उसे अभिमुक्त तथा मुक्ति कहा जाता है। शिवलेश्वर के विश्वेश्वर के समान तीनों लिंगों में और कोई लिंग नहीं है। तीनों लोकों में विश्वेश्वर लिंग, मणिकर्णिका तथा काशीपुरी में ये तीन वस्तुएं ही सार रूप हैं। इतना कहकर शिवजी तथा गिरिजा ने स्वयं उस विश्वेश्वर लिंग का पूजन किया।
तदुपरांत वीरभद्र तथा गणपति आदि ने उसकी पूजा की। इस प्रकार सब लोगों ने इस लिंग का पूजन किया। उस समय बड़ा आनंद और उत्सव हुआ। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और ऋषि मुनि वेद मंत्रों की स्तुति करने लगे। उस समय वेद और पुराण शरीर धारण करके वहां आए। उन्होंने शिव तथा गिरजा को बहुत प्रकार से विनती करके खुश किया, परंतु तदुपरांत विष्णु आदि सब देवताओं ने भी उसकी बहुत प्रार्थना की। उस समय शिवजी और गिरजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर सब लोगों की ओर अपनी कृपा दृष्टि से देखा, जिसके कारण सभी के मनोरथ पूर्ण हो गए। तदुपरांत शिवजी, गिरजा तथा अपने पुत्रों सहित सबके देखते देखते अंतर्धान होकर शिव विश्वनाथ लिंग में प्रविष्ट हो गए। हे नारद, शिवजी के उस चरित्र को कोई भी प्राणी नहीं जान सका। इस प्रकार शिवजी लिंग रूप होकर काशी में स्थित रहे और शरीर से कैलाश में जाकर निवास करने लगे। इस आश्चर्य को देखकर कैलाश में भी है, काशी में भी है। शरीर से कैलाश में और लिंग से वो गुप्त रूप में रहे ना वहाँ पे। इस प्रकार शिवजी लिंग रूप में होकर काशी में स्थित रहे और शरीर से कैलाश में जाकर निवास करने लगे। इस आश्चर्य को देखकर सब लोगों को बड़ा कौतूहल हुआ। तदुपरांत अन्य सब देवता भी अपने अपने अंश को काशी में स्थापित करके अपने अपने लोक को चले गए। शिव और गिरजा का यह चरित्र संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला है। जो मनुष्य इसे पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसके हृदय में शिवजी की प्रीति उत्पन्न होती है और भगवान सदाशिव गिरजा सहित उसके ऊपर अत्यंत कृपा करते हैं। बोलो महाशिव पुराण की जय। सप्तम खंड, पहला अध्याय। नारद जी ने कहा, हे पिता, अब आप शिवजी के सभी अवतारों एवं उनके कार्यों का वर्णन कीजिए, क्योंकि जो लोग शिवजी के भक्त हैं वह निश्चय ही धन्य हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, भगवान सदाशिव पर ब्रह्म, निर्गुण सगुण, सच्चिदानंद रूप, सर्वव्यापक, अलख निरंजन, ज्योति स्वरूप और उपाधि रहित हैं। ऋषि मुनि उनका स्मरण करके प्रणाम करते हैं तथा अपनी बुद्धि के अनुसार सब देवता उनकी स्तुति करते हैं। जिन शिवजी के ऐसे अद्भुत कार्य हैं, उनका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। वेद का कथन है कि ऐसे निर्गुण स्वरूप शिवजी ने सद्गुण रूप धारण करके संसार में अनेक चरित्र किए और तथा परम शक्ति ने भी उनके साथ अवतार लेकर भक्तों के मनोरथ को पूर्ण किया। हे नारद, जिस समय शिव विष्णु जी ने मुझे प्रकट किया, उस समय शिवजी उन्हें वरदान देने के लिए आए थे। तब विष्णु जी ने यह वर मांगा था कि आप भी कृपा करके अवतार ग्रहण करें। यह सुनकर शिवजी ने एवं अस्तु कहते हुए शिव विष्णु जी से यह प्रार्थना की कि हम समय अनुसार हम भी अवतार लेंगे। उस समय हमारा नाम रुद्र होगा। हमारा यह रुद्र अवतार देवताओं के संपूर्ण दुखों को दूर करेगा तथा तुम्हें हर समय सहायता प्रदान किया करेगा। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तदुपरांत रुद्र की उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई। वे रुद्र नामधारी सदा शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करके अपने भक्तों को आनंद पहुंचाते हैं। वे अपनी शक्ति के साथ विहार किया करते हैं तथा संपूर्ण उपाधियों से रहित हैं। उन्होंने संतों की रक्षा की है तथा सती के साथ विवाह करके देवताओं के कष्टों को दूर किया है। उन्होंने हिमाचल के पास घर जाकर गिरजा के साथ विवाह किया तथा अनेक प्रकार की लीलाएं की। उन्होंने स्कंद का अवतार लेकर तारकासुर का वध किया था और तथा अंधक, त्रिपुर तथा जलंधर को नष्ट करके अपने भक्तों को सुख पहुंचाया है। उन्होंने अनेक प्रकार के ऐसे चरित्र किए जिनसे देवताओं का अहंकार नष्ट हो गया। मैं विष्णु जी देवताओं, सिद्ध, मुनि और संसार के सभी प्राणी उन्हीं के सेवक हैं। रुद्र शिव के प्रथम अवतार हैं। उनका स्वरूप, नाम, चरित्र आदि सब भगवान सदाशिव जैसे ही हैं। अब मैं तुमसे शिवजी के अन्य अवतारों का वर्णन करता हूँ। हे नारद, सर्वप्रथम तुम शिवजी के 5 अवतारों का वर्णन सुनो। जिस समय मेरी यह इच्छा हुई कि मैं सृष्टि उत्पन्न करूँ, उस समय मैंने सर्वप्रथम भगवान सदाशिव का ध्यान किया। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर मुझे अपना दर्शन दिया। उस समय उनके शरीर का रंग श्वेत तथा लालिमा लिए हुए था। उनके साथ 4 शिष्य भी थे। मैंने उन्हें प्रणाम करने के उपरांत अनेक प्रकार की उनकी स्तुति की। उस समय शिवजी ने कृपा करके मुझे शक्ति प्रदान की और यह आज्ञा दी, तुम सृष्टि को उत्पन्न करो। तदुपरांत उन्होंने कामदेव का अवतार लेकर अपने 4 शिष्यों के साथ मुझे दर्शन दिया। उस समय उनके शरीर का रंग लाल था। तत्पश्चात वे पीत वर्ण से तत्पुरुष अवतार के रूप में अपने चारों शिष्यों सहित प्रकट हुए।
और उन्होंने मुझे श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश दिया। इसके बाद उन्होंने श्यामभूत अवतार लेकर मुझे दर्शन दिए। अंत में उनका ईशान नामक अवतार हुआ। उस समय उनके शरीर का वर्ण श्वेत था और वे अपने साथ 4 शिष्यों को लिए हुए थे। उन्होंने मुझे ब्रह्म ज्ञान तथा पवित्र योग की शिक्षा दी। शिवजी के 5 अवतार अत्यंत पवित्र हैं और मेरी इच्छा के अनुसार ही इनका प्राकट्य हुआ था। हे नारद, इसके पर शिवजी ने 8 अवतार और लिए। उनके नाम शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव हैं। वे जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, यज्ञ, वायु, चंद्रमा तथा सूर्य में निवास करते हैं। ये 8 अवतार भी भगवान सदाशिव के ही रूप हैं। हे नारद, वराह कल्प में वैवस्व नाम 7वें मनवंतर में जो मनु का अवतार होता है वह भी शिवजी का ही स्वरूप है। शिवजी का अर्धनारीश्वर रूप में यह अवतार मेरी रक्षा के निमित्त होता है। हे नारद, द्वापर तथा कलयुग में वेद व्यास नामक जो अवतार होता है वह भी भगवान सदाशिव का ही मुख्य स्वरूप है। उस समय श्री शिवजी व्यास के रूप में वेद के विभाग करते हैं तथा योग शास्त्र और वेदांत का प्रचार करके प्राणों को बनाते हैं और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। उन व्यास जी के 28 प्रकार के रूप होते हैं, जिनके नाम ये हैं: श्वेत, सुता, सुमित्र, कंकण, शाक्य, युवाक्ष, जैगिशव्य, दधिवाहन, ऋषभ, भृंग, तप, अन्नी, बाल, गौतम, वेदशिरा, धेनुकर्ण, मुगुबाल, शिखंडी, जटामाली, अट्टहास, दाहक, लांगली, श्वेत त्रिशूल, दंडी, मुंडेश्वर, सोम, सुरमा, लंकेश तथा सहिष्णु, ये 28 नाम। हे नारद, शिवजी के नंदीश्वर अवतार की कथा इस प्रकार है। जब शिलाद मुनि ने बहुत तपस्या की उस समय शिवजी ने उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय शिलाद ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो कभी भी मृत्यु को प्राप्त ना हो। तब शिवजी ने एवं अस्तु कहकर नंदी का अवतार धारण किया और शिलाद की मनोकामना पूर्ण की। इसके पश्चात जब मुझ में तथा विष्णु में विवाद हुआ उस समय भगवान सदाशिव भैरव का अवतार लेकर हमारे समीप आए और उन्होंने हमारा झगड़ा समाप्त करवाया। उस समय भगवान सदाशिव को अपना पुत्र विचार कर जब मैं उनकी निंदा करने लगा तब वह भैरव रूपधारी शिवजी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर मेरे 5वें मस्तक को काट डाला। उसके उपरांत उन्होंने वीरभद्र नामक अवतार लेकर तीनों लोकों में इस बात को प्रसिद्ध किया कि जो लोग शिवजी के विरोधी हैं उन्हें स्वप्न में भी आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। वीरभद्र रूपधारी भगवान सदाशिव ने अपनी 1 सहस्त्र भुजाओं द्वारा दुष्टों को दंड दिया तथा संसार में अनेक प्रकार की लीलाएं की। तत्पश्चात विष्णु जी ने नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिप को मारा और अत्यंत क्रोध तथा अहंकार किया। उस समय देवताओं से प्रार्थना करने पर शिवजी ने शरभ नामक अवतार लेकर नृसिंह के मद को नष्ट किया। उसी समय से शिवजी का नाम हर भी हुआ, क्योंकि उन्होंने नृसिंह के मद को हर लिया था। तदुपरांत जब देवासुर संग्राम हुआ, सब देवता विजयी होकर बहुत अहंकार में भर गए। उस समय शिवजी ने यक्ष रूप धारण करके उनके अभिमान को नष्ट किया, अर्थात उन्होंने यक्ष बनकर देवताओं से एक तिनके को तोड़ने के लिए कहा, परंतु देवता उसे तोड़ने में असमर्थ हुए। हे नारद, इसके अनंतर शिवजी ने महाकाल के 10 रूप धारण किए तथा 10 देवियों के स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हुए। तदुपरांत वे 11 रुद्रों का स्वरूप रखकर कश्यप के घर में उत्पन्न हुए। वहाँ उन्होंने दीति के पुत्रों को मारकर देवताओं को सुख पहुँचाया। इसके बाद उन्होंने अत्रि का पुत्र होकर अपने ब्रह्म तेज को प्रसिद्ध किया और संसार में मर्यादा की स्थापना की। फिर उन्होंने विश्वानर के तप में प्रसन्न होकर उनके यहाँ जन्म लिया तथा काल विहार पर विजय प्राप्त की। इसके पश्चात भगवान सदाशिव ने प्रहलाद मुनि का अवतार लेकर विष्णु जी के अहंकार को नष्ट किया तथा अवधूत बनकर इंद्र के अभिमान को तोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए उन्होंने हनुमान रूप से अवतार लेकर अनेक लीलाएं की तथा बहुत से राक्षसों को मारकर श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण कार्य पूरे किए। श्री लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। हे नारद, जिस समय भैरव ने गिरजा को कुदृष्टि से देखा उस समय गिरजा ने उन्हें शाप दिया, हे भैरव, तुम मुझे साधारण मनुष्य की भांति कुदृष्टि से देखते हो, अतः तुम मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर भैरव ने भी गिरजा को शाप दिया कि तुम भी मेरी तरह मनुष्य बनो, तब मैं यह तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। इस शाप के कारण शिवजी ने पृथ्वी पर अवतार लिया। उस समय गिरजा का नाम शारदा हुआ और शिवजी महेश होकर प्रकट हुए।
हे नारद, महानंदा नामक वैश्या ने शिव जी की बड़ी भक्ति की थी तथा शिव जी ने वैश्य का रूप धारण करके उसके दुखों को दूर किया। भद्रायुष नामक एक राजा ऋषभ नामक मुनि का शिष्य था तथा शिव जी का परम भक्त था। शिव जी उसके समीप ब्राह्मण बन के पहुँचे और उसे संपूर्ण कष्टों से रहित बनाया। इस प्रकार आहुक नामक एक मुनि था जिसकी पत्नी का नाम आहुति था। शिव जी ने उसके लिए भी अवतार लेकर उन्हें कृतार्थ किया। तब वे दोनों दूसरे जन्म में नल और दमयंती हुए। वहाँ शिव जी ने हंस बनकर उन दोनों में मेल कराया। हे नारद, राजा मनु के छोटे पुत्र नाभाग ने जब अपने भाइयों से, ये क्यों भोगता रहता है वैसे ही कोई देखो दूर दूर तक दिखता है घर मिल गया ना इसको, घर मिल गया ये घर मिल गया। दूर कुत्ते होते हैं ना, उन पर भी भौंकता है बहुत ये। ज्यादा मारा। ऐसे ही यहाँ बांध देते हैं। हाँ, यहाँ बांधते हैं फिर। एक सेक्टर 12 टावर पे जैसे कि कोई देवता है, सब इसके दर्शन करेंगे, इससे खुश होंगे, इसे यहाँ लटका दो। ये तो अपना राज कर रहा है वहाँ सिंहासन पर बैठ के। चलो पढ़ो। हे नारद, राजा मनु के छोटे पुत्र नाभाग ने अपने भाइयों से राज्य का भाग नहीं पाया। तब शिव जी ने कृष्ण दर्शन नामक अवतार लेकर उसे उसका भाग दिलवा दिया। जिस समय राजा सत्य में लड़ाई में वे मारा गया, उसकी गर्भवती पत्नी वन में भागकर वहाँ एक पुत्र को जन्म देने के पश्चात स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गई और वह बालक रोता हुआ वहीं पड़ा रहा। उस समय शिव जी ने दया करके एक भिक्षु का रूप धारण किया और उस स्त्री को यह उपदेश दिया कि तुम उस बालक का पालन करो। जब वह बालक बड़ा हो गया तब शिव जी ने उसके पिता का राज्य वापस दिला दिया। इसी प्रकार शिव जी ने इंद्र का अवतार लेके उपमन्यु नामक ब्राह्मण की परीक्षा ली तथा उसे सब पापों से रहित देखकर दोनों लोगों को सुख प्रदान किया। हे नारद, जिस समय गिरजा ने वन में जाकर कठिन तप किया और सब देवता शिव जी की शरण में गए, उस समय शिव जी जटिल रूप धारण कर परीक्षा लेने के निमित्त गिरजा के पास जा पहुँचे और उन्हें यह वरदान दिया कि हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। तदुपरांत वे नट का रूप धारण कर पर्वतराज हिमालय के घर गए और उन्हें अनेक प्रकार की लीलाएं की। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण कर हिमाचल की पत्नी मैना को बहुत भटकाया। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के रूप में शिव जी ने भी अवतार लिया था। उन्होंने किरात बनकर अर्जुन का दुख दूर किया था तथा वरदान देकर कौरवों को नष्ट कराया। उन्हीं शिव जी ने गोरखनाथ का रूप लेकर योग शास्त्र को प्रसिद्ध किया और योगियों के धर्म को संसार में स्थित किया। उन गोरखनाथ रूपी शिव जी के 2 प्रधान शिष्य थे। उनमें से एक का नाम गोपीचंद था। हे नारद, जिस समय अधर्मी लोगों ने सब प्रकार के शौच को त्याग कर धर्म को भ्रष्ट कर देना चाहा, संसार में अनीश्वरवाद का प्रचार किया, उस समय शिव जी ने एक ब्राह्मण के यहाँ शंकराचार्य नाम से अवतार लिया। उन्होंने अधर्म का नाश किया तथा अद्वैत नामक एक संन्यास मत का प्रचार किया। सूर्य द्वारा जो ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए वे सभी शिव जी के ही अवतार हैं। शिव जी के चरित्रों का वर्णन करने तथा सुनने से बहुत सुख प्राप्त होता है। हे नारद, मैंने संक्षेप में तुम्हें शिव जी के सब अवतारों की यह कथा कही। बोलो महाशिव पुराण की जय। इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, आप संसार में शिव जी के सबसे बड़े भक्त हैं। मेरी यह इच्छा है कि मैं आपके द्वारा शिव जी के अवतारों का विस्तार से सुनूं। आप मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। नारद के मुख से यह शब्द सुनकर ब्रह्मा जी प्रेम मग्न होकर कहने लगे, हे नारद, मैं शिव जी की अन्य लीलाएं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। मुझे तथा विष्णु जी को शिव जी ने ही उत्पन्न किया। जिस समय उन्होंने मुझे तथा विष्णु जी को उत्पन्न करके यह आज्ञा दी कि तुम दोनों संसार की उत्पत्ति का पालन करो, उस समय हम दोनों ने शिव जी से यह कहा, हे प्रभु, आप भी अवतार लेकर प्रलय का कार्य करना स्वीकार करें। यह सुनकर शिव जी ने मेरी भौं के बीच भाग से अपने अंश रूप में अवतार लिया। शिव जी के उस अवतार का नाम महेश हुआ और वे कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। हे नारद, शिव जी तथा महेश में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। वे पापों से रहित तथा परम दयालु हैं। वे अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं तथा उनके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। उन्होंने ही शबर तथा मद्र को मुक्त किया था। उन्होंने राजा भद्राक्ष के कष्टों को दूर किया। उन्होंने अपने करोड़ों पापी भक्तों को मुक्ति प्रदान की तथा भक्तों के कल्याण के निमित्त करोड़ों अवतार धारण किए। उन्होंने नंद, वैश्य तथा किरात को मुक्ति देकर अपना द्वारपाल बनाया तथा भिक्षु का स्वरूप धारण कर दारुक वन में अनेक प्रकार के चरित्र किए। उन्होंने मुनियों को क्रोधित कर स्वयं को शाप दिलाया।
तभी से संसार में शिवलिंग की पूजा प्रचलित हुई है। हे नारद, काशी के राजा की सुंदरी नामक एक पुत्री शिवालय में झाड़ू लगाया करती थी, इसीलिए वह मुक्ति को प्राप्त हुई। शिवजी ने एक बड़े भारी चोर को अपनी कृपा से तार दिया। रावण को तीनों लोकों का राज्य प्रदान किया। जिस समय रावण ने ब्राह्मणों को दुख पहुंचाना प्रारंभ किया, उस समय शिवजी ने रावण से अपने तेज को ले लिया और श्री रामचंद्र जी को अपना बाण देकर रावण को मरवा डाला। उन्हीं शिवजी ने राजा श्वेत के निमित्त काल का नाश किया तथा राजा दारशाह को उसकी पत्नी से मुक्ति प्रदान की। तीनों लोकों में पंचाक्षरी मंत्र की महिमा प्रतिष्ठित की। शिवजी ने राजा मित्रशठ की कृपा की। वह अपने राज्य को छोड़ बैठा था, सो शिवजी की दया से वह अपनी स्त्री सहित मुक्त हुआ। चंद्रसेन तथा श्री गर्भ ने त्रोदशी के दिन प्रदोष व्रत करके शिवजी की कृपा द्वारा मुक्ति प्राप्त की और इसी व्रत द्वारा धर्मगुप्त भी मुक्त हुआ। हे नारद, शिवजी ने राजा चंद्राग्नि को तक्षक के भय से मुक्त किया था तथा उसकी पत्नी सीमंतनी को सोमवार का व्रत रखने के कारण मोक्ष प्रदान किया। शिवजी ने इंद्र नामक ब्राह्मण का तारा तथा पिंगल को अपने पुत्र से समान बना लिया। समंतनी ने पुत्री तथा पशुपति को भी उन्होंने मुक्ति प्रदान की। दुर्जन नामक यवन देश का राजा अपने शरीर में मृतक भस्म लगाने पर ही मुक्ति को प्राप्त हो गया। भद्रसेन का पुत्र सुधर्मा तथा उसका मंत्री का पुत्र तारक रुद्राक्ष धारण करने के प्रताप से मुक्त हो गए। शिवजी ने महानंदा तथा उसके वंश को अग्नि में जलने से बचाया। उन्होंने देवव्रत ब्राह्मण की पुत्री शारदा पर कृपा की। विडम्ब तथा उसकी पत्नी वीचिका को व्यभिचार के कारण भ्रष्ट हो गए थे। उन्होंने शिवजी ने अपना यश सुनाकर धन्य कर दिया। उन्हीं शिवजी ने अनेक विचित्र चरित्र करके इंद्र के मद को चूर्ण किया तथा बृहस्पति की बनाई हुई स्तुति को सुनाकर इंद्र को प्राण दान दिया। जिस समय चंद्रमा अपने गुरु की पत्नी को भगा कर ले गया, उस समय शिवजी ने उसका अभिमान नष्ट करके बृहस्पति को उसकी पत्नी वापस दिलवा दी। हे नारद, कैलाश पर्वत पर जो महेश जी विराजमान हैं, वे शिवजी के पहले अवतार हैं। वे अपने गणों को साथ लिए हुए संसार के कल्याण के निमित्त अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन करते हैं। वे वट वृक्ष के नीचे बैठकर कभी अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं, कभी समाधि के द्वारा अपने ब्रह्म स्वरूप को प्रकट करते हैं। वे कभी राजाओं के समान आनंद भवन में बैठकर विहार करते हैं और कभी धर्म चर्चा करते हुए अपने बालकों को खिलाते हैं। वे कभी तपस्वी का रूप धारण करके दिगंबर हो जाते हैं और कभी मुंडों की माला पहनकर अपने शरीर में भस्म रमा लेते हैं और वे कभी संसार को त्याग कर भूत प्रेतों की उत्पत्ति करते हैं और कभी परमहंसों के समान भस्म धारण करते हैं और कभी छोटे बालकों के समान विविध प्रकार के चरित्र करते हैं। हे नारद, वहाँ कैलाश पर्वत पर स्थित होकर सनक मंदनंदन शिवजी की अत्यंत सेवा किया करते हैं। कभी मैं तथा विष्णु जी भी वहाँ पहुँचकर शिवजी की सेवा किया करते हैं। कभी कभी शिवजी का ऐसा दरबार लगता है कि उसमें सब देवता एकत्र होते हैं। उस समय शिवजी गिरजा सहित सिंहासन पर सुशोभित होते हैं। तब विष्णु जी मृदंग बजाते हैं, सरस्वती वीणा पर राग अलापती हैं, लक्ष्मी जी गीत गाती हैं, इंद्र बांसुरी बजाते हैं, मैं ताल देता हूँ तथा अन्य सब देवता उनकी आरती उतारते हैं। इस प्रकार सब लोग अपने अपने भजनों को मीठे स्वरों में गाकर शिवजी को प्रसन्न करते हैं। शिवजी तथा गिरजा का यह दूसरा रूप तीनों लोकों का अत्यंत कल्याण करने वाला है। हे नारद, शिवजी अपने भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त अनेक अवतार लेकर विभिन्न प्रकार की लीलाएं किया करते हैं। शिवजी के करोड़ों नाम तथा करोड़ों चरित्र हैं। इसी प्रकार उनके रूपों की भी कोई गिनती नहीं है। तुमने, शारदा ने, शेष जी ने तथा अन्य सब देवताओं ने भी शिवजी का यश का बहुत वर्णन किया है, परंतु तुम में कोई भी उसका पार नहीं पा सका। शिवजी के समान सुख देने वाला अन्य कोई नहीं है। उनकी ऐसी विचित्र लीला है कि वे स्वयं तो अपने शरीर में भस्म धारण करते हैं और अपने भक्तों को सब प्रकार के रास रंग देते हैं। वे स्वयं हलाहल विष पीते हैं तथा भक्तों को पीने के लिए अमृत देते हैं। वे स्वयं मुंडों की माला तथा सांपों की कंठी पहनते हैं, परंतु अपने भक्तों को रत्नाभूषण देते हैं। इन सब से भी बढ़कर उनके संबंध में विचित्र बात यह है कि अन्य सब देवता भी सेवा करने में प्रसन्न होते हैं, परंतु वे बिना सेवा किए ही प्रसन्न हो जाते हैं। हे नारद, ऐसे दयालु स्वामी को त्याग कर जो भी मूर्ख मनुष्य इधर उधर भटकते हैं, उनके अधिक हतभाग और कौन होंगे। वेद में लिखा है, कैलाशवासी महेश भगवान सदाशिवी पूर्ण अवतार हैं।
वे अपने सगुण रूप द्वारा अनेक प्रकार की लीला किया करते हैं तथा अपने चरित्रों द्वारा भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। मनुष्य को उचित है कि वह शिव शंकर के चरणों में अपने चित्त को लगाए रहे। बोलो शिव महापुराण की जय। कितनी छोटे में लिखा हुआ है जब इतनी बड़ी है। पता नहीं है कुछ भी, अब इसको पढ़ के पता लगता है, भूल भी जाते हैं हम तो। तीसरा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमसे शिव जी के 5 अवतारों की कथा का वर्णन करता हूँ। उन्होंने सर्वप्रथम मुझे सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी, तदरूपांत ज्ञान दिया था। फिर प्रत्येक कल्प में वे मुझे उपदेश देते रहे, जिसके द्वारा मैंने सृष्टि को उत्पन्न किया। तुम उन अवतारों की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। हे नारद, जब श्वेत लोहित नामक 19वां कल्प आया, उस समय मैंने यह विचार किया कि अब सृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए। तब मैंने शिवजी का ध्यान किया। उस समय शिवजी बाल स्वरूप धारण कर श्वेत लोहित वर्ण से अपने 4 शिष्यों के साथ प्रकट हुए। वे मुझे बड़ी कृपा दृष्टि से देख रहे थे। उस समय मैंने उन्हें देखकर अपने मन में यह विचार किया कि ये बालक कौन है। तभी भगवान सदाशिव की कृपा से मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि यह बालक और कोई नहीं है, अपितु पर ब्रह्म शिवजी ही हैं। उस समय मैंने उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आपके समान कृपालु और कौन है। अब आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं सृष्टि को उत्पन्न कर सकूं। हे नाथ, आप मुझे यह वरदान भी दीजिए कि मेरे हृदय से आपकी भक्ति एक क्षण के लिए भी दूर ना हो तथा सृष्टि उत्पन्न करने में मुझे किसी प्रकार का दोष ना लगे। मेरी इस प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने एवं मस्तु कहा। तदुपरांत वे इस प्रकार कहने लगे, हे ब्रह्मा, तुम्हें हमारे चरणों में सच्ची प्रीति है, इसलिए हमने प्रकट होकर तुम्हें अपना दर्शन दिया है। हमारा नाम सद्यो जात है और हम योग का प्रचार करेंगे। हे नारद, इतना कहकर शिवजी ने अपने अंग से 4 लड़कों को उत्पन्न किया। उन सबके शरीर का रंग श्वेत था। वे शिचे नाम से प्रसिद्ध होकर योग शास्त्र की पद्धति को प्रकट करने के हेतु शास्त्र पाठी हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं, सनंदन, नंदन, विश्वनंदन तथा उपनंदन। अपने इस 4 शिष्यों द्वारा शिवजी ने संसार में योग शास्त्र को प्रकट किया। हे नारद, भगवान शिवजी के दूसरे अवतार की कथा इस प्रकार है। जब रक्त कल्प नामक 20वां कल्प आया, उस समय मेरा वर्ण लाल रंग का था। उस समय मैं लाल वस्त्र तथा लाल ही माला पहने हुए था। जब मैंने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से भगवान सदाशिव का ध्यान किया, तो वे लाल नेत्र तथा लाल रंग के ही आभूषण धारण किए हुए एक बालक के रूप में प्रकट हुए। उस समय मैंने उनका नाम वामदेव जानकर स्तुति तथा प्रणाम किया और यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मैं सृष्टि रचना कार्य में समर्थ हो सकूं। यह सुनकर उन बाल रूपी धारी शिवजी ने एवं मस्तु कहा। तदरूपांत उन्होंने अपने 4 शिष्य उत्पन्न किए, जिनका रूप, वर्ण तथा वस्त्र आदि सब लाल रंग के थे। उनके नाम विरज, विवाह, विशोक तथा विश्व भावन हुए। तदरूपांत शिवजी ने अपने उन 4 शिष्यों सहित योग की स्थापना की। हे नारद, तीसरे अवतार की कथा इस प्रकार है कि जब पितवासा नामक 21वां कल्प आया, तब मैंने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से शिवजी का ध्यान किया। उस समय शिवजी पित वस्त्र, पित अलंकार तथा पित वर्ण धारण किए हुए मेरे सम्मुख प्रकट हुए। जब मैंने ध्यान धरकर उन्हें पहचाना, तब शिव गायत्री का जाप करके उनकी बहुत प्रकार से स्तुति की और उनसे यह प्रार्थना की कि आप मुझे सृष्टि उत्पन्न करने की सामर्थ्य प्रदान करें। तब उन तत्पुरुष नामक शिवजी ने एवं मस्तु कहकर अपने शरीर से 4 शिष्य उत्पन्न किए, जो पीले रंग के वस्त्र, आभूषण आदि योग माया थे ना, आदि धारण किए हुए थे और जिनके शरीर का रंग भी
पीला था। उनके द्वारा शिव जी ने संपूर्ण संसार में योग शास्त्र को उत्पन्न किया। हे नारद, चौथे अवतार की कथा इस प्रकार है। जब पितवासा कल्प को एक दिव्य सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए तथा परिवर्त नामक कल्प आया, उस समय मैंने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से शिव जी का ध्यान किया। तब वे काले वस्त्र, काले यज्ञोपवीत, काले पहचान लिया आपने? संजना है। खुश रहो बेटा, खुश रहो आप। सही हो। जाओगे तो सारे बैठना सबके बहुत थक बहुत जाओगे। पहचाना आपने तो मुझे। समझना है। हाँ, मैं भी याद करती हूँ आपको। पक्का हाँ, मौसी जी को बोलती हूँ। अच्छी बात है। जो अपने होते हैं वो भूलते नहीं है। एक ही बार मिली है मुझे। हाँ, देख लो। पता नहीं किस किस जन्म का संग होता है, हाँ याद जी, रहता हाँ है। जी, सही बात है। हमें नहीं पता, उसको पता है। जो कहाँ से मिल के आते हैं वही मिल जाते हैं फिर आके हाँ। अगले जन्म में भी। बस अब तो निकलने वाले हैं। मौसी जी कुछ लेने गई है। अच्छा हाँ, बहुत देर की आई है मम्मी तो। मैं एग्जाम देने गई थी, अच्छा। अभी आई हूँ। किसका एग्जाम दे रहे हो? SSC का। अच्छा, हाँ जी। चलो सुनना है तो बैठो अभी। नहीं नहीं, लेट हो रहे थोड़े। मैं कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू। तब वे काले वस्त्र, काले यज्ञोपवीत वाले मुकुट तथा काले भस्म को धारण किए हुए बालक रूप में प्रकट हुए। जब मैं ध्यान धरकर उन्हें पहचाना तो यह ज्ञात हुआ कि वे अघोर अवतार हैं। उस समय मैंने उनकी स्तुति करते हुए दंडवत की और कहा, ये कहा, हे प्रभु, आप मुझे सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान कीजिए। उस समय उन अघोर अवतार शिव जी ने मुझसे तथास्तु कह के यह उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, हमारा यह सब रूप कष्टों को दूर करेगा तथा हमारा मंत्र तुम्हारे संपूर्ण कार्य को सिद्ध करेगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी भुजा से 4 शिष्य उत्पन्न किए जो स्वरूप में उन्हीं के समान थे। तब उन्होंने अघोर योग को संसार में प्रसिद्ध किया, जिसमें सब जीवों को एक जैसा कहा गया। हे नारद, 5वें अवतार की कथा इस प्रकार है कि जब विश्व रूप नामक 23वां कल्प आया, तब मैंने सृष्टि उत्पन्न करने के हेतु शिव जी का ध्यान किया। मेरी प्रार्थना पर सर्वप्रथम विश्व रूपा भवानी प्रकट हुई। उनके समस्त वस्त्राभूषण श्वेत थे तथा उनकी शरीर का रंग भी श्वेत था। फिर उसी प्रकार के वस्त्र, आभूषण एवं वर्ण से युक्त होकर भगवान सदाशिव भी प्रकट हुए। उस समय मैंने ध्यान धरकर यह जाना कि इनका नाम ईशान है। मैंने उन्हें दंडवत प्रणाम करने के उपरांत यह प्रार्थना की कि आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे संपूर्ण सृष्टि की पुनः वृद्धि हो। यह सुनकर ईशान रूप शिव जी ने अपनी शक्ति विश्व रूपा सहित 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके शरीर का रंग तथा वस्त्र आदि भी सब श्वेत ही थे। उन चारों के नाम इस प्रकार हैं: जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंडी। ईशान रूप शिव जी ने अपने इस शिष्यों द्वारा योग शास्त्र को प्रकट किया। उस धर्म द्वारा मनुष्य आवागमन से छूटकर निर्भय हो जाते हैं। हे नारद, इसी प्रकार 5 कल्पों में शिव जी ने 5 अवतार धारण किए। ये सभी अवतार भक्तों को आनंद देने वाले हैं तथा इनकी कथा सुनने से दोनों लोकों में सुख प्राप्त होता है। बोलो शिव पुराण की जय। 4था अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमसे शिव जी के 8 अवतारों का वर्णन करता हूँ। जिस प्रकार सूत के डोरे में मणि और रत्न पिरोए जाते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण संसार उन 8 अवतारों में स्थित है। उनके नाम इस प्रकार हैं: शर, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव। ये 8 अवतार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यज्ञ भूमि, सूर्य तथा चंद्रमा में स्थित रहते हैं। अर्थात ये सर्वरूप होकर पृथ्वी का भार अपने ऊपर लिए हुए हैं और संपूर्ण संसार को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। भवरूप होकर जल में रहते हैं और संपूर्ण प्राणियों के कष्टों को दूर करते हैं। रुद्र रूप होकर
अग्नि में निवास करते हैं और प्रकाश द्वारा सब लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। उग्र रूप होकर वायु में निवास करते हैं, जिससे सब प्राणी जीवित रहते हैं। भीम रूप होकर आकाश में जाकर निवास करते हैं और संपूर्ण संसार को अपने में समेटे रहते हैं। पशुपति रूप होकर क्षेत्रज्ञ, जिससे सब लोगों को सुख मिलता है। ईशान रूप में होकर वे सूर्य में स्थित रहते हैं, जिससे पृथ्वी तथा आकाश सब प्रकाशित बने हुए हैं। महादेव होकर उन्होंने चंद्रमा में अपना निवास बनाया है और संपूर्ण जीवों का पालन करते हैं। हे नारद, शिव जी के ये 8 मुख्य रूप हैं। इस प्रकार शिव जी सब में प्रकट हैं। शिव जी का पूजन करने से संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन पोषण हो जाता है। अतः जिस प्रकार माता पिता को अपने बालक पर प्रीति होती है, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि संसार में समस्त प्राणियों पर प्रेम रखें। ऐसा आचरण करने वाले व्यक्ति के ऊपर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सब जीवों में शिव जी का ही स्वरूप जानकर सब पर स्नेह रखना चाहिए। जो मनुष्य अपनी भलाई चाहता हो, उसे उचित है कि वह शिव जी के इन 8 स्वरूपों की सेवा किया करे। इन स्वरूपों के चरित्रों की कथा सुनने तथा सुनाने से भी आनंद की वृद्धि होती है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं अर्धनारीश्वर अवतार का वर्णन करता हूँ। जब मैंने सृष्टि को उत्पन्न करना आरंभ किया तो मैंने उसका पालन भी माता के समान किया, परंतु वह किसी भी प्रकार वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई। उस समय मैं अत्यंत चिंतित होकर यह विचार करने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ और किसकी सहायता लूँ। उस समय मुझे चिंतित देखकर यह आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, तुम मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करो। यह सृष्टि वृद्धि को प्राप्त होती है। उस आकाशवाणी को सुनकर मेरे भी मन में ऐसी इच्छा हुई कि मैं ऐसी ही सृष्टि उत्पन्न करूं, परंतु उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। तब मैं यह विचार किया कि बिना शिव जी की सहायता से मेरा मनोरथ सफल ना होगा, इसलिए मैंने तपस्या करनी आरंभ की। मैंने इस तप से प्रसन्न होकर शिव जी अर्धांगिनी स्वरूप धारण कर मेरे पास आए। उन्हें देखकर मैंने बड़ी स्तुति की तथा अपनी अभिलाषा क्या सुनाई। उस समय शिव जी ने यह कहा, हे ब्रह्मा, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इतना कहकर उन्होंने अपने शरीर को शक्ति से अलग कर दिया। तब शिव और शक्ति के दोनों अलग अलग रूप दिखाई दिए। इस चरित्र को देखकर मुझे और भी अधिक प्रसन्नता हुई। तब मैंने आकाशवाणी का वृत्तांत सुनाते हुए शक्ति से यह प्रार्थना की कि आप दक्ष के घर अवतार लें और शिव जी भी अवतार लेकर आपके साथ विवाह करें। मेरी इस प्रार्थना को सुनकर शक्ति ने एवं मस्तु कहा। तदुपरांत उन्होंने अपनी बहुओं के बीच से अन्य शक्तियाँ प्रदान की और शिव जी की ओर दिखने लगी। उस समय शिव जी ने हंसकर यह कहा कि ब्रह्मा ने हमारी प्रसन्नता के निमित्त बहुत तप किया है, तुम इनके मनोरथ पूर्ण करो। यह सुनकर शक्ति ने मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण किया। तदुपरांत वे शिव जी भी मुझे वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद, इस प्रकार शिव जी से वरदान पाकर मैंने मैथुनी सृष्टि को उत्पन्न किया। इस अवतार की कथा सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली है। बोलो शिव पुराण की 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस समय 12 कल्प बीत रहा है। इसमें वैवस्वत नामक मनु का राज्य है। यह मेरा प्रपौत्र है। इस कल्प के प्रत्येक द्वार द्वापर युग में वेद व्यास का अवतार होगा। व्यास की संसारी जीवों की बुद्धि को मन देखकर पुराणों का निर्माण करते हैं, जिनसे उन्हें वेद का अर्थ भली भांति समझ में आ जाए। परंतु इतने पर भी संसारी मनुष्य मूर्ख बने रहते हैं। कलियुग की इस मूर्खता को देखकर ही शिवजी व्यास जी की प्रार्थना पर अवतार लेते हैं और उनके मत को प्रसिद्ध करते हैं।
अब मैं तुमसे व्यास जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। हे नारद, पहले द्वापर के पहले मनवंतर में मैंने व्यास के रूप में अवतार लिया तथा वेद को ऋग, यजु, साम तथा अर्थ इन 4 विभागों में बांटा और उनकी शाखाओं को बढ़ाया। तदुपरांत मैंने पुराणों का निर्माण किया, क्योंकि कलयुग के कारण संसारी जीवों की बुद्धि नष्ट हो गई थी। मैंने वेद की रीतियों को पुराणों में इस प्रकार कहा है कि जिससे सब लोग उसे सुगमता पूर्वक समझ सकें और प्रसन्न हों। जिस प्रकार कोई वैद्य रोगी को कड़वी औषधि ना देकर मीठी औषधि द्वारा रोग को दूर करने का उपाय करता है, वही कार्य मैंने भी किया। यद्यपि मैंने अनेक प्रकार के व्रतन किए, फिर भी व्यास मत प्रसिद्ध नहीं हुआ और ना किसी ने पुराणों को ही पढ़ा। तब मैंने अत्यंत चिंतित होकर शिव जी का स्मरण करते हुए उनसे यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, द्वापर व्यतीत होकर कलयुग आ रहा है, परंतु कोई भी आदमी पुराणों को नहीं छूता और मेरे मत को भी नहीं मानता। इसलिए आपको उचित है कि अब आप दया करके मेरी सहायता करें और मेरे मत को दृढ़ करें। हे नारद, मेरी प्रार्थना सुनकर शिव जी ने प्रसन्न हो कलयुग के प्रारंभ में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। वह ब्राह्मण हिमाचल पर्वत के एक भाग छागलागिरी में रहता था। उस समय शिव जी का नाम श्वेत रखा गया। जिस समय वे उत्पन्न हुए उस समय सब लोग जय जयकार करने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सब लोगों ने प्रसन्न होकर शिव जी की बड़ी स्तुति की। तब शिव जी ने संसार पर दया करने के हेतु अग्नेय योग को प्रकट किया। उस समय श्वेत शिष्य, श्वेताश्व तथा श्वेत लोहित नामक उनके 4 बड़े प्रसिद्ध शिष्य हुए। ये सब आश्रम धर्म को जानने वाले योगाभ्यासी तथा पाप रहित थे। शिव जी ने उन्हें योग की क्रीड़ाएं सिखाई और उनके द्वारा संसार में योग को प्रकट किया। तदुपरांत सभी संसारी जीवों ने प्रयत्नपूर्वक योग को अपनाया और वेद पुराण के मत को स्वीकार किया। इस प्रकार शिव जी ने श्वेत रूप धारण कर व्यास रूप को हो मुझसे प्रसन्नता प्रदान की। हे नारद, दूसरे सत्य नामक द्वापर युग में प्रजापति ने व्यास जी का अवतार लिया और वेद के भाग किए। तदुपरांत उन्होंने पुराणों की भी रचना की, परंतु संसार में किसी ने भी उनके मत को स्वीकार नहीं किया। उस समय उन्होंने दुखी होकर शिव जी का ध्यान किया। तब शिव जी ने सुतार नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया और व्यास जी के मत को प्रसिद्ध कर योग शास्त्र का प्रचार किया। उनके दुदंभी सत्य रूप, ऋचिक तथा केतुमान नामक 4 शिष्य थे। इस प्रकार उन्होंने अपने शिष्यों सहित व्यास जी के धर्म की प्रार्थना कर सभी संसारी जीवों को आनंद पहुंचाया। हे नारद, तीसरे द्वापर युग में शुक्र ने व्यास जी का अवतार लिया और वेदों का विभाग कर पुराणों का निर्माण किया। जब उन्हें भी सिद्धि प्राप्त न हुई तब शिव जी ने उनकी प्रार्थना पर दमन नामक अवतार लिया और व्यास जी के मत को संसार में प्रसिद्ध किया। उनके विशोक, विकेश, व्यास तथा सुप्रकाश नामक 4 शिष्य थे। उन शिव के दमन अवतार ने योगाभ्यास की रीतियों को अपने शिष्यों द्वारा संसार में प्रचलित कराया तथा पुराणों के मत को स्थिर करके लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाया। हे नारद, चौथे द्वापर युग में बृहस्पति ने व्यास जी का अवतार लेकर वेद के विभाग किए तथा पुराणों को प्रसिद्ध किया, परंतु कलयुग के कारण उनकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। तब उन्होंने शिव जी का स्मरण एवं ध्यान किया, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने सुहोत्र नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया और व्यास जी के मनोरथों को पूरा किया। उस समय उनके सुमुख, दुर्मुख, दुर्मत तथा दुरतिक क्रम नामक 4 शिष्य हुए। उन्होंने अपने शिष्यों को योगाभ्यास की शिक्षा दी और उनके द्वारा व्यास जी के मत को
संसार में प्रसिद्ध कराया। हे नारद, 5वें द्वापर युग में सविता देवता ने व्यास जी का अवतार लिया और वेद के विभाग करके पुराणों का निर्माण किया। जब उनका मत प्रसिद्ध नहीं हुआ तब शिव जी ने उनकी प्रार्थना कर कनक नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया। उस समय सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार नामक उनके 4 शिष्य हुए। इन शिष्यों को प्रभु, विभु, निर्मम तथा निरहंकृति भी कहा जाता है। इन शिष्यों को योगाभ्यास का उपदेश करके शिव जी ने व्यास मत का प्रचार किया तथा संसार में पुराणों की प्रतिष्ठा बढ़ाई। हे नारद, 6ठे द्वापर युग में मनु ने व्यास का अवतार लिया तथा उन्होंने अपना नाम महत रखा। उन्होंने अन्य व्यासों की अपेक्षा और अधिक श्रेष्ठ पुराणों का निर्माण किया, परंतु जब उनके मत को कलयुग के संसारी जीवों ने स्वीकार नहीं किया तब उन्हें भी शिव जी की सहायता लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। उस समय शिव जी ने लोकाक्ष नाम से पृथ्वी का अवतार लिया। उनके शिष्यों के नाम सुधामा, विरुच, शंख तथा अम्बुज थे। उन्होंने योग शास्त्र को प्रसिद्ध कर अपने शिष्यों द्वारा व्यास जी के पौराणिक मत का प्रचार किया और लोगों को मुक्ति का सरल मार्ग दिखाया। हे नारद, 7वें द्वापर युग में शतक्रतु ने व्यास का अवतार लिया तथा वेद का विभाग करके पुराणों को बनाया, किंतु किसी ने भी उनके मत को स्वीकार नहीं किया। कोई भी नहीं कर रहा था अभी। आज तो बहुत शोर मचा रहे हैं ये हमारे। यह देखकर व्यास जी ने भगवान सदाशिव का स्मरण किया। तब शिव जी जैगीशिव नाम धारण कर पृथ्वी पर अवतरित हुए। उनके शिष्यों के नाम सारस्वत, प्राहन, मेघनाथ तथा सुवाहन थे। अपने उन शिष्यों के साथ जैगीशिव अवतार ने योग शास्त्र को प्रकट किया तथा संसार में पुराण का धर्म प्रतिष्ठित किया। जैगीश्वर के समान व्रत का पालन करने वाला कोई नहीं हुआ। जिस प्रकार शिव जी काशीपुरी को त्याग कर मंदराचल पर्वत पर चले गए थे, उस समय जैगेश्वर ने यह प्रण किया था कि जब तक शिव जी पुनः यहाँ लौट कर नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। अपने इस प्रण का निर्वाह भी उन्होंने पूरा किया। जैगेश्वर का चरित्र पढ़ने और सुनने में अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। बोलो शिव पुराण की जय। ये 2 अध्याय करते हैं, 57वां। हाँ, ये इकट्ठा है ना? छठा तथा सातवां। अच्छा, वो भी छोटा सा है बस। हाँ, वो भी छोटा सा इकट्ठे कर दिया होगा ना। हाँ, इतनी कथा सुनकर नारद इतनी कथा अरे सुनकर तुम इतने बड़े हो तो फिर चुप रहो। धीरे बोलो। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, शिव जी के काशी छोड़ने का क्या कारण था? यह सुनकर ब्रह्मा जी ने आदि से अंत तक की सब कथा नारद जी को कह सुनाई। जिस प्रकार काशी में अकाल पड़ा तथा राजा दिवोदास ने वर प्राप्त किया, उसके पश्चात गणपति की कथा तथा विष्णु जी का चरित्र सुनाया, और जिस प्रकार विष्णु जी ने बौद्ध मत का प्रचार कर सबको धर्म भ्रष्ट किया तथा राजा दिवोदास से विष्णु जी की आज्ञा का पालन कर काशी छोड़ गोमती तट पर निवास किया, वह सब कथा भी सुनाई। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने वह सब वृत्तांत कहा, जिस प्रकार की शिव जी के गण राजा दिवोदास को शिवलोक ले गए थे। विष्णु जी का गुरु जी द्वारा शिव जी के पास संदेश भेजना तथा शिव जी के काशी आगमन की कथा को कहकर उस चरित्रों का वर्णन किया। जिस प्रकार का शिव जी रथ पर आरूढ़ हुए थे तथा उन्होंने गुहा में जाकर जैगीशव को दर्शन दिया था। इसके उपरांत ज्येष्ठेश्वर शिवलिंगों की स्थापना, ज्येष्ठ देवी की का प्रकट होना, हिमाचल का काशी में आकर निवास करने की कथा को आदि से अंत तक कह सुनाई। ब्रह्मा जी द्वारा इस सब वृत्तांत को सुनकर नारद जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई।
श्री शिव पुराण कथा की 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं शिव जी के 28वां अवतारों का वर्णन करता हूँ। 7 अवतारों के विषय में तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। 8वें अवतार की कथा इस प्रकार है कि जब 8वां द्वापर युग आया तब उसमें वशिष्ठ मुनि ने वैद जी का अवतार लेकर वेद के 4 विभाग किए तथा पुराणों का निर्माण किया। जब उनका प्रचार नहीं हुआ तब उन्होंने शिव जी की प्रार्थना की। उस समय शिव जी ने दधिवाहन नामक अवतार लेकर व्यास मत को प्रकट किया। दधिवाहन के कपिल, आसुरी, पंचशील तथा शाल्वल नामक 4 शिष्य थे। उन्होंने अपने इन शिष्यों द्वारा व्यासमत को प्रसिद्ध किया तथा योगाभ्यास को फैलाया। हे नारद, 9वें द्वापर युग में सारस्वत मुनि ने वैद जी का अवतार लिया तथा वेद का विभाग कर पुराणों को बनाया। जब उन्हें अपने मत का प्रचार करने की सफलता प्राप्त न हुई तब उन्होंने शिव जी का ध्यान किया, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने ऋषभ नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया। उस समय उनके पराशर, गर्ग, भार्गव तथा अंगिरास नामक 4 शिष्य थे। उन्होंने योगाभ्यास द्वारा वैद जी की मत का प्रचार किया तथा निवृत्ति धर्म का उपदेश करके संसार का कल्याण किया। ऋषभ जी के चरित्र अत्यंत पवित्र तथा प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उन चरित्रों को पढ़ना एवं सुनना है वह स्वयं ही शिवलोक हो जाता है। उन्होंने भद्रायुष को महान सुख प्रदान किया था तथा केवल एक दिन की सेवा से प्रसन्न होकर ही मुद्र नामक ब्राह्मण तथा कंकाली को मुक्त कर दिया था। हे नारद, 10वें द्वापर युग में त्रिधाराम ने वैद जी का अवतार लिया और वेद को 4 विभागों में विभाजित कर पुराणों का निर्माण किया। जब उनके मत का प्रचार नहीं हुआ तब उन्होंने शिव जी की उपासना की। उस समय शिव जी ने हिमाचल पर्वत के भृगुशृंग नामक एक भाग में भृगु नाम से अवतार लिया। उनके निरमित्र, जगतबोधन, गुप्त श्रृंग तथा तपोधन नामक 4 शिष्य हुए। उन्होंने अपने शिष्यों की सहायता से वैद जी की मत का प्रचार किया तथा संसार में पुराणों की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। हे नारद, 11वें द्वापर युग में त्रिवृत्त ने वैद जी का जन्म लिया और वेद का विभाग करके पुराणों का निर्माण किया। तदुपरांत उन्होंने शिव जी का ध्यान धरकर यह वरदान मांगा कि संसार में मेरे मत का प्रचार करने के लिए आप अवतार ग्रहण करें। उनकी प्रार्थना पर प्रसन्न होकर शिव जी ने गंगा जी के द्वारा तप नामक अवतार लिया। उनके लंबोदर, लंबांश, लंबकेश तथा प्रलंब नामक 4 शिष्य हुए। तब उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा वैद जी के मत को स्थापित किया एवं संसार में योगाभ्यास का प्रचार किया। हे नारद, 12वें द्वापर युग में भरद्वाज ने वैद जी का अवतार लिया और वेदों के विभाग करके पुराणों का निर्माण किया। जब उन्हें अपने मत को फैलाने में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने शिव जी का ध्यान किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर अत्रि नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया और हेमंकीचक में विराजमान हुए। उनके सरोज, संबुद्धि, साधु तथा सर्व नामक 4 शिष्य थे। उन्होंने वैद जी की मत को प्रसिद्ध करके संसार में योगाभ्यास को फैलाया तथा पुराणों के मत का प्रचार किया। हे नारद, 13वें द्वापर युग में धर्म ने वैद जी का अवतार लिया और वेद के विभाग करके पुराण बनाए। जब उनको अपना मत फैलाने में सफलता प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने शिव जी का ध्यान किया, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने गंधमादन पर्वत पर बालखिल्लो के आश्रम में बाली नाम से अवतार लिया। उनके सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ तथा वीरजी नामक 4 शिष्य हुए। थे ना विशिष्ट, ये बाली नाम 4 शिष्य हुए। इन शिष्यों के द्वारा उन्होंने वैद जी के मत का प्रचार किया। हे नारद, 14वें द्वापर युग में रक्ष ने, जिन्हें
बब्रू भी कहा जाता है। बैठ जी का अवतार लिया और वेद के विभाग करके पुराणों को बनाया। जब उनके मौत को किसी ने स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने शिव जी की प्रार्थना करते हुए सहायता मांगी। उस समय शिव जी ने ओंगिरस के कुल में गौतम नाम से जन्म लिया। उनके अत्रि, देवसत्व, अबल तथा सहिष्णु नामक 4 शिष्य हुए। उनके द्वारा शिव जी ने वैष्णव मत का प्रचार किया और संसार में पुराणों का सम्मान बढ़ाया। हे नारद, 15वें द्वापर युग में त्रैतारुणी के वेदव्यास के अवतार लिया और वेद के 4 भाग करके पुराणों को प्रकट किया। जब उनके मौत का प्रचार नहीं हुआ तब उन्होंने शिव जी से सहायता मांगी। उस समय भगवान शिव शंकर ने हिमाचल पर्वत के पीछे तथा गंगा के तट पर वेदेश्वर नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया। उनके गुणवाह, कुशरीर तथा कुनेत्र नामक 4 शिष्य हुए। तब उन्होंने अपने शिष्यों की सहायता से बैठ जी के मौत को स्थापित किया और योगाभ्यास का उपदेश करके पुराणों के मत का प्रचार किया। हे नारद, 16वें द्वापर युग में धनंजय ने बैठ जी का जन्म लिया तथा वेद के विभाग करके पुराणों को बनाया। जब उनके मौत की वृद्धि नहीं हुई तब उन्होंने भी शिव जी का ध्यान धार कर सहायता मांगी। उस समय शिव जी ने गोकर्ण नामक वन में, जो बाद में अघर रक्षित नाम से पुकारा जाने लगा, गोकर्ण नामक अवतार ग्रहण किया। उनकी सेवा करने से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं। उस समय उनके कश्यप, उष्णा, च्यवन तथा ब्रह्मपति नामक 4 शिष्य थे। उन्होंने अपने शिष्यों को योगाभ्यास का उपदेश दिया। तदुपरांत उनके द्वारा संसार में व्यास की मौत को फैलाया। हे नारद, 17वें द्वापर युग में कृतंजय ने व्यास जी का जन्म लिया और वेद के 4 विभाग करके पुराणों को प्रकट किया। जब उन्हें अपने मौत के प्रचार में सफलता नहीं मिली तब उन्होंने शिव जी की प्रार्थना करके यह कहा, हे प्रभु, आप अवतार लेकर मेरी सहायता कीजिए। तब उनकी प्रार्थना को सुनकर शिव जी ने हिमालय पर्वत के शिखर पर महालय नामक अवतार लिया। उन्हें गुहावासी कहकर भी पुकारा जाता है। उनके गुप्तत्व नाम वामदेव, महायोग तथा महाबल नामक 4 शिष्य हुए। तब उन्होंने अपने शिष्यों को योगाभ्यास का उपदेश कर उनके द्वारा संसार में बैठ जी की मौत का प्रचार कराया। श्री शिव पुराण कथन 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, 18वें द्वापर युग में ऋतुंजय ने बैठ जी का जन्म लिया और वेद का विभाग कर पुराणों को प्रकट किया। उस समय शिव जी ने हिमालय के शिखर नामक एक शिखर पर, जिसे सिद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है, अवतार लिया। उस समय उनका नाम शिखंडी था। उनके वात्स्रव, ऋचिक, शावास्य तथा रजनीश्वर नामक 4 शिष्य हुए। तब उन्होंने अपने शिष्यों को योगाभ्यास का उपदेश करके बैठ जी की मौत का प्रचार करवाया तथा संसार में पुराणों की महिमा बढ़ाई। हे नारद, 19वें द्वापर युग में भरद्वाज ने बैठ जी का जन्म लिया और वेद के 4 विभाग कर पुराणों को प्रकट किया। उस समय शिव जी ने हिमालय पर्वत पर जटामाली नामक अवतार लिया तथा अपने 4 शिष्यों के द्वारा बैठ जी की मनोरथ को पूर्ण किया। उस समय उनके शिष्यों के नाम रन्न, कौशल्य, लोकाक्षी तथा युद्धम थे। शिव जी ने उन्हें योगाभ्यास का उपदेश करके संसार में पुराणों के मत को स्थापित किया। हे नारद, 20वें द्वापर युग में गौतम ने बैठ जी का जन्म लिया तथा वेद का विभाग करके पुराणों को बनाया। उस समय शिव जी ने हिमालय पर्वत के पीछे अट्टहास नामक स्थान पर इसी अर्थात अट्टहास नाम से ही अवतार ग्रहण किया। उनके शिष्यों के नाम श्रीमंत, बड़बड़ी बुद्धि, ऋग्बंधु तथा किष्किंधा थे। उन्होंने अपने इन शिष्यों की सहायता से पौराणिक मौत का प्रचार किया तथा बैठ जी की मनोकामना पूर्ण की। हे नारद,
21वें दापर युग में बैठ जी ने वेद का विभाग कर पुराणों को बनाया। तदुपरांत शिव जी का स्मरण कर उनसे अपने मत का प्रचार करने के लिए सहायता की मांग की। उस समय शिव जी ने दारूक नामक अवतार लेकर बैठ जी का मनोरथ सिद्ध किया। जिस वन में उनका जन्म हुआ था वह वन संसार में दारूक वन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। उनके लक्ष्य दालयन दारूका वन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। केतुभानु तथा गौतम नामक 4 शिष्य हुए। उनकी सहायता से शिव जी ने संसार में वैश्य के मत का प्रचार किया। हे नारद, 22वें दापर युग में शुंभलाय मुनि ने बैठ जी का जन्म लिया और शिव जी का ध्यान धरकर वेद के 4 विभाग किए तथा पुराणों की रचना की। परंतु जब उन्हें अपने कार्यों में सफलता नहीं मिली तो भगवान आशुतोष से सहायता की याचना की। उस समय शिव जी ने लांगली नामक से काशी में अवतार लिया। उनके भल्लनी, मधुपोंग, श्वेत तथा गुप्तकांत नामक 4 शिष्य हुए तथा उन्होंने इन शिष्यों की सहायता से संसार में वैदिक मत को प्रसिद्ध किया। हे नारद, 23वें दापर युग में त्रिनबिंदी ने बैठ जी का जन्म लिया और उन्होंने वेद का विभाग करके पुराणों की रचना की। अपने मत को सिद्ध होते न देखकर जब उन्होंने शिव जी से सहायता मांगी तो शिव जी ने कालीश्वर नामक पर्वत पर महाकाय सुतश्वेत नामक अवतार लिया। उस समय उनके शिष्यों के नाम औषधि, बृहदक्ष, देवल तथा कब्ब थे। शिव जी ने इन शिष्यों की सहायता से बैठ जी के मत को प्रसिद्ध किया। हे नारद, 24वें दापर युग में कुक्षी, जिन्हें वाल्मीकि भी कहा जाता है, उसने बैठ जी का जन्म लिया। उन्होंने वेद का विभाग करके पुराणों को प्रकट किया। जब उन्हें अपने मत को फैलाने में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने शिव जी की स्तुति करते हुए उनसे सहायता की याचना की। उस समय शिव जी ने नैमिष नामक वन में शूली नामक अवतार ग्रहण किया और बैठ जी की मनोकामना को पूर्ण किया। उनके शिष्यों के नाम शालिहोत्र, सहजहोत्र, जुबनाश तथा पहिर्बुध्न थे। यही बैठ जी ने श्री रामचंद्र जी के लीला चरित्रों का भी वर्णन किया है। हे नारद, 25वें दापर युग में ब्रह्मसप्त ने बैठ जी का जन्म लिया और शिव जी का तप करके उनसे अपने मत का प्रचार करने में सहायता करने की प्रार्थना की। उन्होंने वेद का विभाग करके पुराणों को बनाया था, परंतु जब उनकी मौत को संसारी लोगों ने स्वीकार नहीं किया तो वे अत्यंत निराश हुए। उस समय शिव जी ने दंडीमुंडी नामक अवतार ग्रहण किया। उनके शिष्यों के नाम बहुल, कुंडकर्ण, कुंभंड तथा प्रभाव थे। इन्हीं की सहायता से उन्होंने संसार में पुराणों की प्रतिष्ठा कराई तथा संसारी मनुष्यों को योग मार्ग का उपदेश दिया। इन 25वें बैठ जी के पुत्रों का ही नाम उपमन्यु था। उसने बाल्यावस्था से ही शिव जी की बड़ी भक्ति की थी। हे नारद, 26वें दापर युग में पराशर ने बैठ जी का जन्म लिया। वे मेरे पुत्र तथा विषमपायन के पिता थे। उनके समान शिव जी का परम भक्त अन्य कोई नहीं हुआ। उन्होंने वेद के 4 विभाग करके 18 पुराणों का निर्माण किया। जब उनके मौत का प्रचार संसार में नहीं हुआ तब उन्होंने भगवान सदाशिव से सहायता की याचना की। उस समय शिव जी ने दयालु होकर उनकी मनोकामना पूर्ण करने के हेतु सहिष्णु नाम से अवतार लिया और भद्रनाथ नामक नागौर में प्रतिष्ठित हुए। उनके शिष्यों के नाम कुलुक, विद्युत, संबल तथा अष्टलायन थे। उन सब शिष्यों ने शिव जी की आज्ञा से बैठ जी की सहायता की और उनके मत को संसार में प्रचलित किया। हे नारद, 27वें दापर युग में ज्ञानकर्ण ने बैठ जी का जन्म लिया तथा वेद का विभाग करके
पुराणों की रचना की। फिर अपने मौत को प्रचलित होते हुए न देखकर उन्होंने शिव जी की स्तुति की। उस समय शिव जी ने उभा क्षेत्रों में जो शौर्य कर्म नाम से अवतार लिया। उनके शिष्यों के नाम अक्षपाद, सुमति, सुमुनि कुमार, उलूक तथा वत्स थे। शोभो कर्म रूपी शिव जी ने अवतार ने यज्ञ शास्त्रों के प्रकट कर पुराण के महत्व को प्रचलित किया तथा अद्वैत धर्म को दृढ़ किया। जब बैठ जी ने यह देखा कि अब कोई भी मनुष्य उसके मौत का विरोधी नहीं है, तो उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी की स्तुति की। तदुपरांत संसार भर में बैठ जी और उनके शिष्यों का यश फैला गया। हे नारद, इस प्रकार दापर युग में जो शिव जी के 27 अवतार हुए उनका वर्णन मैंने तुमसे किया। अब तुम उस अवतार के बाद में सुनो, अवतार के बारे में सुनो जिसे शिव जी ने कलियुग के प्रारंभ में लिया था। हे पुत्र, शिव जी के इन अवतारों की कथाओं को जो मनुष्य मन लगाकर सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, वह दोनों लोकों में सब प्रकार का आनंद प्राप्त करता है। शिव जी महाराज की जय। कथा समाप्त होते हैं।